गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज के हमारे लेक्चर का विषय है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो माना कोई कण किसी वक्र में गतिमान है, t समय पश्चात कण बिंदु P जिसके निर्देशांक r और थीटा है, यानी कि OP इज इक्वल टू r एंड एंगल POX इज इक्वल टू थीटा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे कण वक्र में मूव करता है एंगल थीटा में परिवर्तन होता जाएगा। तो जो कोणीय वेग होता है वो क्या होता है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो इसलिए कोणीय वेग को अपने लिखते हैं लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि डी थीटा बाई डी टी और थीटा डॉट। और जो कोणीय त्वरण होता है वो डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी टू, यानी कि डी टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी टी टू कहलाता है। तो खैर हमें दे रखा है कि बिंदु P जिसके निर्देशांक r और थीटा है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचते हैं जो ध्रुवांतर रेखा के साथ कोण फाई बनाती है, यानी कि एंगल OPT इज इक्वल टू फाई। बिंदु O से स्पर्श रेखा PT के ऊपर OT लंब डालते हैं, यानी कि OT इज परपेंडिकुलर ऑन PT। माना OT इज इक्वल टू क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और इसे हम P सपोज कर लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है एंगुलर वेलोसिटी और रेखीय वेग में संबंध। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी को अपने लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। मैंने r से डिवाइड किया, r से मल्टीप्लाई किया, तो ये लिखा हमने 1 अपॉन r इंटू आर डी थीटा अपॉन डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी का मान हमने कैलकुलेट किया हुआ है v, और आर डी थीटा अपॉन डी एस फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि आर डी थीटा बाई डी एस किसके इक्वल होता है? साइन फाई की। तो इसलिए हमने आर डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू डिफरेंशियल कैलकुलस से सब्स्टिट्यूट की साइन फाई अपॉन आर इंटू वी। अब हमारे पास राइट ट्रायंगल OTP, राइट एंगल ट्रायंगल OTP में OT अपॉन OP, OT क्या है? परपेंडिकुलर, OP क्या है? करंट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन ऑफ द एंगल। तो इसलिए हमने लिखा OT अपॉन OP इज इक्वल टू साइन फाई। तो OT का मान P, OP का मान अपने R दे रखा है, तो साइन फाई इज इक्वल टू P अपॉन R। तो हमने साइन फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये बन गया 1 अपॉन R एज इट इज़ साइन फाई का मान P अपॉन R इंटू वी। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी पी अपॉन R स्केयर, और R स्केयर थीटा डॉट इज इक्वल टू वी पी। तो यह है एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट और लीनियर वेलोसिटी v में संबंध। तो वी पी इज इक्वल टू R स्केयर थीटा डॉट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं कि माना फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सी का ले रहा हूँ कि एक कण एक समान कोणिक सर्पिल r इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर थीटा में गतिमान है, यानी कि जिस वक्र में गतिमान है वह एक इक्विएंगुलर स्पिरल है। यदि इसका अरीय त्वरण शून्य हो, अपने को दे रखा है रेडियल एक्सेलरेशन क्या है? शून्य। तो सिद्ध कीजिए ध्रुवांतर का कोणीय वेग शून्य होगा, और उसके वेग और त्वरण r के समानुपाती होंगे। ध्रुवांतर का कोणीय वेग अचर और कोणीय त्वरण शून्य होगा। तो अपने को क्या दे रखा है? r इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर थीटा, यानी कि कण जिस वक्र में गतिमान है वह एक समान कोणिक सर्पिल है
हमने डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड्स को, आर डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एज इट इज़ ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी। तो ए ई रेज टू पावर थीटा अपने आर की इक्वल है, तो आर थीटा डॉट। दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया तो आर डबल डॉट विल बी इक्वल टू, पहले आर का डिफ्रेंशिएशन आर डॉट थीटा डॉट एज इट इज़ प्लस आर एज इट इज़ थीटा डॉट का डिफ्रेंशिएशन थीटा डबल डॉट। तो आर डॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है पहले, तो आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डबल डॉट। अब हमें दे रखा है कि कण का जो अरीय त्वरण है यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, 0, और अरीय त्वरण का फार्मूला हमने ड्राइव किया था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने आर डबल डॉट का मान भी निकाला है, आर डॉट का मान भी निकाला, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आर थीटा डबल डॉट प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपके पास, आर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0, आर से डिवाइड किया तो थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0। थीटा डबल डॉट 0 मीन्स कोणीय त्वरण 0 हो गया। और थीटा डबल डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टी इंटेग्रेट कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास, थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मान लीजिए वो कांस्टेंट यही है, और यही हमें सिद्ध करना था कि उसका कोणीय वेग अचर होता है। और रेडियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, आर डॉट, और उसका मान निकाला है आपने आर थीटा डॉट। ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है आर थीटा डॉट, हमें निकालना है परिणामी वेग। तो परिणामी वेग हम जानते हैं अरीय वेग का वर्ग प्लस अनुप्रस्थ वेग का वर्ग होता है, तो आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर डॉट की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आ गया आपके पास √2 आर इंटू थीटा डॉट। थीटा डॉट का मान क्या है, ई कैलकुलेट किया है, तो √2 भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो परिणामी वेग है वो क्या हो गया, आर के समानुपाती हो गया। इसी प्रकार से परिणामी त्वरण क्या होगा, अरीय त्वरण का वर्ग प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का वर्ग होल अंडर द रूट। अरीय त्वरण 0 है, तो इसका मतलब परिणामी त्वरण जो होगा वो अनुप्रस्थ त्वरण के इक्वल होगा, और उसका फॉर्मूला है आपके पास 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास आ गया 1/r थीटा डॉट कांस्टेंट बाहर चला गया, आर स्क्वायर का 2r आर डॉट, आर से आर कैंसल, आर डॉट का आपने मान रख दिया, तो वहाँ से आ गया एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमें यही सिद्ध करना था कि उसका परिणामी वेग और परिणामी त्वरण दोनों आर के समानुपाती हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लीजिए कि एक कण किसी वक्र में अचर वेग से गतिमान है और उसकी ध्रुवांतर रेखा का कोणीय वेग OP के व्युत्क्रमानुपाती है। सिद्ध कीजिए कि वक्र एक समान कोणिक सर्पिल है। तो अपने को क्या दे रखा है कि कण किसी वक्र में अचर वेग से चल रहा है, तो r डॉट इज इक्वल टू लैम्डा दे रखा है। अगर इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है दैट अ पॉइंट डिस्क्राइब्स द वर्क। तो डिस्क्राइब्स द कर्व का मतलब है अरीय वेग, तो r डॉट इज इक्वल टू लैम्डा। दूसरा हमें दे रखा है थीटा डॉट OP के व्युत्क्रमानुपाती है। OP क्या होता है, r, तो थीटा डॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू अपॉन r, म्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, r डॉट होता है dr बाई डी टी, थीटा डॉट होता है d थीटा बाई डी टी, दोनों को डिवाइड किया तो dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू r। लैम्डा भी कांस्टेंट, म्यू भी कांस्टेंट, तो लैम्डा अपॉन म्यू कांस्टेंट m एज्यूम कर लिया, तो dr अपॉन r इज इक्वल टू m डी थीटा। इंटेग्रेट किया तो log r इज इक्वल टू m थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन, और उसे मैंने log a एज्यूम किया है, तो यहाँ से आपके पास आ गया r इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर m थीटा, जो कि एक समान कोणिक सर्पिल की समीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल में गतिमान
कण के त्वरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है कि कण किसी वक्र में गतिमान है और जो उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है उसे दो भागों में हम रिजॉल्व करते हैं। किस प्रकार से कि उसमें से एक भाग प्रारंभिक रेखा के समानांतर है, यानी कि त्वरण के एक भाग को प्रारंभिक रेखा OX के समानांतर विभाजित किया जाता है और दूसरे भाग को ध्रुवांतर रेखा OP के अनुदिश विभाजित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि वे दोनों भाग हैं -1/r sin थीटा d/dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट एंड d/r विद रिस्पेक्ट टू d/2 माइनस r d थीटा बाई dt का स्क्वायर प्लस cot थीटा बाई r d/dt ऑफ r स्क्वायर थीटा। तो अपने को दे रखा है कि जो त्वरण है उसके दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि मान लो प्रारंभिक रेखा के समानांतर त्वरण का विभाजित भाग r है और ध्रुवांतर रेखा OP के अनुदिश भाग S है। तो S और R के बीच अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण बन रहा है, तो इसलिए वो कोण भी कितना हो गया, थीटा। तो मैं R को एक तो OP के अनुदिश विभाजित करता हूँ, उस डायरेक्शन में करूँगा R को, तो वो क्या बन जाएगा, R cos थीटा, और OP के लंबवत विभाजित करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, R sin थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने दो तरह के त्वरण जानते हैं, एक अरीय त्वरण जो ध्रुवांतर की दिशा में होता है और दूसरा ध्रुवांतर रेखा के लंबवत अंदर की ओर होता है। तो अरीय त्वरण r - r थीटा डॉट स्क्वायर हमारा अरीय त्वरण का फॉर्मूला है। अब अरीय त्वरण की OP की दिशा में आपके पास जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक तो आपको पहले से दे रखा है कि OP की दिशा में जो त्वरण का विभाजित भाग है S, तो S प्लस r cos थीटा, क्योंकि जो r प्रारंभिक रेखा के समानांतर भाग था उसे भी मैंने OP की दिशा में विभाजित किया। तो r - r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू S प्लस r cos थीटा, और दूसरा OP के जो लंबवत भाग होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, अनुप्रस्थ त्वरण, और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। और ये क्या होती है, OP के लंबवत अंदर की ओर, और अपने पास वैल्यू क्या है, r sin थीटा जो OP के लंबवत है लेकिन ये बाहर की ओर है, तो इसलिए मैंने लिखा 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू -r sin थीटा। तो sin थीटा से डिवाइड किया तो r का मान आ गया -1/r sin थीटा d/dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। यानी कि जो प्रारंभिक रेखा के समानांतर भाग था वो आपने कैलकुलेट कर लिया और यही हमें कैलकुलेट करना था। अब इस r का मान इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए समीकरण 3 का एक में प्रयोग करने पर, और वहाँ से S का मान निकालते हैं तो वो मान आ जाता है आपके पास d/r विद रिस्पेक्ट टू dt2 माइनस r d थीटा बाई dt का वर्ग प्लस cot थीटा बाई r d/dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट, और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें दिया क्या गया है और हमारा टारगेट क्या है, दोनों चीज़ें, कि आपके पास जो वैल्यूज़ दे रखी हैं सबसे पहले वो पता होनी चाहिए, और उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, हम क्या अचीव करना है, वो होंगे तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।